अगर कोरोना का विस्फोट एक बार फिर से होता है तो आखिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कितनी तैयार है, कितनी सक्षम है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकारें आज मॉक ड्रिल कर रही हैं। इस वक्त हम बॉम्बे हॉस्पिटल में आए हैं और यहां कोविड की तैयारियां किस तरीके से हैं उसका हम जायजा भी ले रहे हैं। इस बार तैयारियां इतनी ज्यादा हैं, इतनी पुख्ता हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आखिर किस गेट से कोविड पेशेंट अंदर आएंगे, किस बिल्डिंग में उनका दाखिला होगा, वो कौन सा स्टेयरकेस होगा जहां से मरीज अंदर आएंगे, और वो कौन सी लिफ्ट होगी जिसको लेकर वो ऊपर के मालों पर जाएंगे, ये तक डिसाइड कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम भंसाली मौजूद हैं, जो कि तमाम मुंबई में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। इस बार बॉम्बे हॉस्पिटल ने एक पूरी बिल्डिंग जिसमें शायद 200 बेड्स हैं वो कोविड पेशेंट, संभावित कोविड पेशेंट्स के लिए डेडिकेट कर दी है। एक सेपरेट गेट है, डेडिकेटेड गेट है, सेपरेट बिल्डिंग है, सेपरेट स्टेयरकेस है, यहां तक सेपरेट लिफ्ट भी बना दी गई है। जी, हमारे पास बॉम्बे हॉस्पिटल में फॉर्चुनेटली 3 बिल्डिंग है, तो तीनों अलग अलग जगह, अलग अलग डायरेक्शन में है और हमारे पास एंट्री एग्जिट भी अलग है। तो कोविड की स्थिति को देखने के लिए देखते हुए पिछली बार भी हमने इस तरह से आयोजन किया था, लेकिन इस बार हमने स्पेशली कोविड पेशेंट को बैठने के लिए एक अलग से नया लॉबी बनाया है। वो जो ये सेपरेट लॉबी है जहां से कोविड पेशेंट्स अंदर आएंगे, रिसेप्शन एरिया भी सेपरेट कर दिया गया है। अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं कोविड के तो यहां पर एक ग्लास विंडो भी लगाई जाएगी। जी, उसके लिए ग्लास विंडो भी लगाई जाएगी। कोविड पेशेंट्स का यहीं पे अगर जरूरत पड़ा तो टेम्परेचर वगैरह, सैचुरेशन हम लोग सब यहीं चेक कर करके फिर लिफ्ट से हम लोग इस एरिया में लेके जाएंगे जहां हमने अलग से बेड रखे हुए हैं। अभी हमने फिलहाल कोविड आईसीयू में सेपरेट, हर रूम को सेपरेट रखा गया है। ऐसा नहीं है कि एक हॉल के अंदर 10 पेशेंट लिटा दिए, हर रूम सेपरेट रूम के 33 बेड हमने ऑलरेडी रिजर्व करके रखे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ती है जिसमें हर बेड ऑक्सीजनेटेड बेड है, जिसमें हर बेड पे ऑक्सीजन है, हर बेड पे वेंटिलेटर है, हर बेड पे नर्सिंग और डॉक्टर का पूरा स्टाफ। ये बात कितनी सच है इसका आईसीयू वार्ड में ही जाके हम जायजा लेते हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ आइए और हमें बताइए आखिर आईसीयू वार्ड्स में आपने किस किस तरीके की सुविधाएं करी हैं। देखिए, ये वो डेडिकेटेड लिफ्ट है जो बॉम्बे हॉस्पिटल में अगर कोविड पेशेंट्स आते हैं तो उनको लेकर जाएगी। तो इस वक्त हम बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू फैसिलिटी में मौजूद हैं। डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके पास ये जिम्मा भी है कि मुंबई में देखें कि तमाम जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी फैसिलिटीज अप टू डेट हैं या नहीं है। राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है, तो बताइए मुंबई में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आज उनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी कितनी है? क्या अगर कोविड का संक्रमण फैलता है तो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स इक्विप्ड हैं? डेफिनेटली। और प्राइवेट हॉस्पिटल ने जिस तरह से पिछली बार भी कोविड में बढ़ चढ़ के काम किया था, लड़ा था, इस बार भी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक इंस्ट्रक्शन पे कि आज नेशन वाइज मॉक ड्रिल तैयार रहना, और लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आज मॉक ड्रिल हो भी रहा है और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल एकजुट होकर के लड़ने के लिए तैयार भी है। बीएमसी के साथ, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ समन्वय आपका किस तरीके से होगा? बीएमसी के साथ में आज मेरी सुबह बीएमसी कमिश्नर साहब से बात हुई थी। हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर गिरीश महाजन साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे भी डिस्कशन हुआ था। उनका भी इंस्ट्रक्शन यही था कि हम सबको रेडी रहना है और हम लोगों ने सब चीजें रेडी करके रखी हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सारा जरूरत पड़ेगी तो अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, वार्ड वॉर रूम बनाना है, जो जो फैसिलिटी जो चाहिएगी, प्राइवेट हॉस्पिटल सब तरह से रेडी है। और बॉम्बे हॉस्पिटल ने जैसे पिछली बार भी सबसे पहले आगे आकर के एक डेडिकेटेड बिल्डिंग कर दिया था, इस बार भी बॉम्बे हॉस्पिटल और हमारे चेयरमैन साहब का भी कहना है कि हमें सबसे आगे इसमें निकलना है। चलिए, एक हम आईसीयू फैसिलिटी में आपको लेकर जाते हैं। आज यहां पर मॉक ड्रिल हो रही है, देख सकते हैं किस तरीके से पीपीई किट में तमाम यहां पर जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो अटेंडेंट्स हैं, यहां पर पेशेंट को देख रहे हैं किस तरीके से अगर कोविड का संक्रमण फैलता है, पेशेंट्स आते हैं तो डेडिकेटेड डॉक्टर्स, नर्सेज की जो टीम है वो किस तरीके से पेशेंट्स को देखेगी, उसका यहां पर आप एक नमूना देख रहे हैं। डॉक्टर, ये मुझे बताइए भंसाली कि अगर यहां पर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो आपके पास कितने डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज कितनी है, क्या उनकी शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास इनफैक्ट वेल ट्रेन नर्सेज है और वेल ट्रेन डॉक्टर्स है। हमारे पास में बॉम्बे हॉस्पिटल में आईसीयू का बहुत बड़ा सेटअप है। 140 बेड हमारे पास में आईसीयू के, उसमें से अभी हमने फिलहाल 33 बेड कोविड आईसीयू के लिए जरूरत पड़ने पे हमने रखा है, जहाँ पे वेंटिलेटर है, जहाँ पे मॉनिटर है, और सारे बेड हमारे यहाँ पे सारे बेड ऑक्सीजनेटेड बेड है। जो अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो आपकी ऑक्सीजन फैसिलिटी
फैसिलिटी है, एमआरआई फैसिलिटी, आपने टेस्ट कर ली है? डेफिनेटली हमने आज सुबह से यही सब चेक कर रहे थे, हर बेड पे ऊपर जाकर के कि ऑक्सीजन वाले जो आते हैं टेक्निकल पर्सन, उनसे बुला के चेक किया है, सब जगह पे ऑक्सीजन वगैरह बराबर वहां पर जाके हमें खुद दिखाएं जिससे लोग भी आश्वस्त हो जाएं जो बॉम्बे हॉस्पिटल में आए। जी, ये हमारा सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग उसको चालू करते हैं, पेशेंट का ऑक्सीजन चालू हो जाता है और इसी पाइप से हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं। जितना भी हमको जरूरत पड़ती है 15 लीटर तक ऑक्सीजन इसमें जाती है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग बाईपैप मशीन लगाते हैं और फिर अगर ज्यादा पेशेंट का लंग्स खराब हो, कंडीशन खराब होती है, वेंटिलेटर पर डालना है तो हमारे पास वेंटिलेटर वगैरह की भी सारी फैसिलिटी। एक बार फिर से बताएं, डॉक्टर्स जो ट्रेंड हैं, नर्सेज जो ट्रेंड है, सिर्फ कोविड पेशेंट्स को देखने के लिए उनकी संख्या कितनी है यहाँ पे? हमारे पास में लगभग 70 to 80 नर्सिंग स्टाफ है जो कोविड के लिए ट्रेंड है, डेडिकेटेड कोविड के लिए, क्योंकि वो आईसीयू की स्पेशलाइज्ड नर्सेज है। कोविड के अंदर लंग्स आपका जनरली इन्फेक्ट होता है, एआरडीएस में जाता है, तो उनके लिए आईसीयू ट्रेंड नर्सेज चाहिए। सो बॉम्बे हॉस्पिटल फॉर्चुनेटली वी हैव ट्रेंड आईसीयू नर्सेज जो कोविड के लिए भी स्पेशली ट्रेंड हो गई थी लास्ट टाइम के अंदर। इसके अलावा हमारे पास में 46 डेडिकेटेड इंटेंसिविस्ट डॉक्टर है जो ट्रेंड है कोविड जैसे या कोविड टाइप की बीमारियों से लड़ने के लिए। अच्छा, अब आपके ऊपर पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी जिम्मेदारी है, तो बताइए कि मुंबई में कितने प्राइवेट अस्पताल्स हैं, वहां पर आज के दिन में कितने बेड्स, आइसोलेटेड बेड्स कितने अवेलेबल हैं और डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या कितनी है? मुंबई के अंदर आज की डेट में 141 प्राइवेट हॉस्पिटल है जो जिसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूं पूरे मुंबई के लिए, और 141 हॉस्पिटल में से लगभग 50 से 60 हॉस्पिटल ने, हर हॉस्पिटल ने लगभग 10 के आसपास बेड रेडी करके रखे हैं कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो। अभी तक एक भी हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट एडमिट नहीं है कोविड का, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो बेड हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। जब भी लगेगा हमको, विद इन एक हफ्ते के अंदर हम 16,000 से लेकर के 20,000 तक ऑक्सीजनेटेड बेड हॉस्पिटल में रेडी कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। बृहन-मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह बात बताई है कि तमाम जितने 24 वार्ड्स हैं वो 24/7 काम करने वाले हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बीएमसी के साथ, राज्य सरकार के साथ 24/7 समन्वय होगा। एक आखिरी सवाल यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले बार ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को लेकर काफी समस्याएं पैदा हो गई थी, इस बार ऐसा ना हो उसके लिए क्या इंतजाम है? पिछली बार ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को लेकर के जस्ट कुछ समय के लिए, एक दिन में सिर्फ 6 घंटे के लिए प्रॉब्लम हुई थी, वो भी विद इन 6 आवर्स सुलझा ली गई थी। इस बार तो हम लोग ऑलरेडी वेल इक्विप्ड है, ऑक्सीजन को लेकर के, बेड को लेकर के, मेडिसिन को लेकर के, वेंटिलेटर को, सब चीजों को लेकर के पहले से वेल इक्विप्ड है। एंड फॉर्चुनेटली पिछली बार एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी थी। सो जैसे पिछली बार भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, इस बार भी नहीं होगी। इस सब चीजों का हमने ऑलरेडी अवलोकन किया है, मॉक ड्रिल किया है, तैयारियां हमने सब चेक करवा दी। हमने पहले आपको बताया किस तरीके से राज्य सरकार कह रही है, मुंबई की सिविक बॉडी कह रही है कि वो वेल इक्विप्ड है, तैयारी उसकी पूरी है, और आज बॉम्बे हॉस्पिटल में आके प्राइवेट अस्पतालों में क्या यथा स्थिति है, वो कितने प्रिपेयर्ड हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। यानी मॉक ड्रिल से ये बात तो समझ में आ रही है कि मुंबई पूरी तरीके से तैयार है, यानी मुंबई सुरक्षित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। डॉक्टर भंसाली, आम नागरिक की, आम जनता की भी तो समाज के प्रति, उसके खुद के परिवार के प्रति और खुद के लिए भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर गौतम भंसाली बार बार ये कह रहे हैं, हालांकि अभी केसेस नहीं बढ़े हैं, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाके में जब आप जा रहे हैं, मास्क पहनना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना तो बहुत जरूरी है। जरूरी जी, डेफिनेटली मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आपका चैनल बहुत ही पॉपुलर चैनल है। हमको ये अभी थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, क्रिसमस आके गया, अभी नया साल आने वाला है, इसके अलावा वेडिंग सीजन चल रही है, काफी सारे कॉलेजेस की रियूनियन वगैरह वो सारे प्रोग्राम काफी सारे हो रहे हैं, गैदरिंग्स काफी हो रही है। सबको ध्यान रखना, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरने की बात नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बट हमको थोड़ा केयरफुल रहना है। केयरफुल का मतलब जिसको भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होती है, तुरंत मास्क का यूज करें। मास्क सबसे बड़ा हथियार है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सारा पहले भी था, वही प्रोटोकॉल इस बार भी फॉलो करना है। और जिन्होंने अब तक अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है, जल्दी से जल्दी उनका समय आने पे बूस्टर डोज लेना। क्योंकि कई लोग बूस्टर को लेकर, वैक्सीन को लेकर थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं कि अब नंबर तो बढ़ नहीं रहे, तो शायद इसकी जरूरत भी नहीं है। जी, डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे भी नहीं, ये भी मुझे लगता है, वेव भी कोई आएगी नहीं, थोड़ा सर्ज और स्पाइक हो सकता है, लेकिन जैसे
हम लोग लास्ट टाइम भी कोविड से लड़ने में, और दो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था, उसके बावजूद भी हम वर्ल्ड में नंबर 1 रहे थे। मुंबई मॉडल की भी सब जगह तारीफ हुई थी। इस बार तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे पास हेल्थ केयर स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज सब बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। सो बट फिर भी हम चाहते हैं कि टाइमली वैक्सीन लेना है, मास्क का बराबर यूज करना है, बट डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी। देखिए, आज के दिन देखा जाए तो मुंबई में एक्टिव केसेस की संख्या सिर्फ 49 है और रिकवरी रेट 98% से ऊपर है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो एक्टिव केसेस की संख्या 154 है और वहां भी रिकवरी रेट 98% से ऊपर है। लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं, केसेस उतने शायद नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपको सावधान जरूर रहना है। क्राउडेड प्लेसेस में अगर आप जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तब आपको मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हर समय अपनाना है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपकी खुद के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।